बड़े जंगल की बैठक भाग 2। उपशीर्षक हाथी का उपवास, लोमड़ी की साजिश और बकरी का गाना। हाथी का उपवास। सुबह हाथी अपना पेट पकड़कर, अपना चेहरा काला करके, अपने कान लटकाकर ओह क्या सुबह है। सूरज की रोशनी मेरी आंखों में नहीं बल्कि मेरे पेट के गड्ढे में है, जिससे दर्द हो रहा है। मैं कल बिना भोजन के रहा। मैंने अपने मुंह में घास का एक भी टुकड़ा नहीं डाला। मैंने सोचा आज सुबह मैं पत्तियों की खुशबू सूंघूंगा, लेकिन उस लोमड़ी, बकरी और शेर ने मिलकर मुझे उपवास करने को कहा। ये जंगल मेरा घर है, पेड़ मेरे भाई हैं और भोजन मेरी आत्मा है। लेकिन आज मैं एक उपवास करने वाला हाथी हूँ। दुख का नाम लोमड़ी का व्यंग्य। लोमड़ी सूंघते हुए सबके सामने आती है। क्या तुम प्रार्थना कर रहे हो? वाह वाह, जंगल के इतिहास में पहली बार हाथी का पेट खाली है। इसका मतलब है कि जंगल में उजाला है। अब हाथी भाई को देखकर ऐसा लगता है कि गुब्बारे से हवा निकल गई है। तुम्हारे बिना खेले केले के पेड़ सुपा रहे हैं, अनानास खुशी से नाच रहे हैं, तार के पेड़ हंस रहे हैं और नारियल कह रहे हैं, इस बार मैं बच गया। बकरी की सहानुभूति और हंसी। बकरी मुस्कुराते हुए, हाथी भाई, तुम खाना न खाने से इतने कमजोर हो गए हो कि तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा पीछा नहीं करती। मैंने आज सुबह 2 घास खाई, एक सूखी थी, दूसरी कांटे जैसी सख्त थी। फिर भी मैं दिल से कहती हूँ मैंने बढ़िया खाया। मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ, अगर तुम्हें बहुत भूख लगी हो तो एक पत्ते पर गीत लिखो और उसे चबाओ। तुम्हारे मुंह में शब्द होंगे, पेट में पत्ते होंगे। भालू की मजेदार कहानी। भालू मिठाई का पैकेट लेकर प्रवेश करता है। हाथी भाई, सुना है अब तुम डाइट मूड में हो। मैं शहद खाता हूँ, पर कल पेड़ का शहद चाटने के बाद मेरे पेट में गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी। फिर मेरे पेट ने कहा, भाई अब और नहीं। तो आज सुबह से मैं सिर्फ खा रहा हूँ एक चम्मच शहद, एक बूंद हंसी और एक उछल कूद। तुम भी शुरू करो, शहद कम करो, मजा बढ़ाओ कार्यक्रम। गधा डॉक्टर और उसके पेट का सिद्धांत। गधा डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ हाथी भाई की हालत देखी। अब मेरे पेट में अहंकार घुस गया है। तुम खा नहीं पा रहे हो इसलिए परेशान हो रहे हो और तुम्हारा पेट कह रहा है केले वाला गिरोह कहाँ चला गया। तुम्हारे लिए एक ही इलाज है, हंसो, खेलो, कम खाओ, पेट शांत करो। मैं तुम्हें लीफ ड्रॉप सिरप की एक बोतल दे रहा हूँ, जिसे पीने पर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे घास में प्यार है, पत्तों में कविता है। शेर की नई बैठक और घोषणा। शेर राजा दहाड़ते हुए वन के नागरिक को, आज की बैठक का विषय है भोजन और विचार की समानता। हाथी ने आज उपवास किया है, इसलिए वह समझता है भोजन का मतलब केवल खाना नहीं है बल्कि जिम्मेदारी भी है। आज से मैं हाथी उपवास दिवस की घोषणा कर रहा हूँ, और अगर कोई फिर से बहुत ज्यादा खाएगा तो उसके पास होगा पत्ती काटने का शिक्षण शिविर, जहाँ कोई भोजन नहीं होगा, केवल गंध होगी। सभी लोग एक साथ एक गाना गाते हैं, हास्य गीत। हाथी बहुत सारे केले खाता है, इसलिए उसका पेट भरा हुआ है। लोमड़ी हंसती है, बकरी रोती है, भालू पेड़ पर चलता है और अपने पंजों पर झूलता है। हाथी सोचता है, मुझे पता है कि वह घास में प्यार छिपा रहा है। हर कोई कहता है, अफसोस, कम खाओ तो जंगल में खुशियाँ लौट आएंगी। खाने का समय। हाथी आंखें घुमाते हुए, पत्तों की खुशबू सूंघते हुए, अब मैं समझ गया हूँ, खाने का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है बल्कि इसे सबके साथ बांटना है। आज मैं सिर्फ एक पत्ती चाय खाऊंगा और उसके बगल में बैठकर बकरी का गाना सुनूंगा। बकरी। हाथी का पेट अब ज्यादा मोटा नहीं रहा, वह कम खाता है और उसके दांत भी बड़े हैं।
जंगल में शांति और हंसी लौट आई है। यहाँ तक कि लोमड़ी भी आज पत्ते खा रही है। सबक और मजा। सिंह सबकी तरफ देखते हुए आज का सबक है, खाना बांटने से प्यार बढ़ता है और इसे अपने पास रखने से पेट फूलता है। सबके लिए खाना, सबके चेहरों पर मुस्कान, यही हमारी वन नीति होनी चाहिए। सबक हंसते हैं, संगीत बजता है, जंगल में रंग बिरंगी रोशनी पड़ती है।